आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में कायम तजावुजात के खिलाफ अहम केस में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ा फैसला दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मार्गला नेशनल पार्क में मौजूद E8 सेक्टर मोनाल रेस्टोरेंट और E8 में वाक़ पाकिस्तान नेवी के ज़रिए इंतजाम चलने वाले गोल्फ कोर्स को फौरी तौर पर सील किया जाए। अदालती फैसले के असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने मोनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया। ये फैसला आया और उसके बाद मोनाल रेस्टोरेंट जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से सील किया गया। आज अदालत ने इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की 8000 एकड़ जमीन पर मिलिट्री लैंड डेवलपमेंट की मिल्कियत का दावा मुस्तरद करते हुए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को यहां पर तामीरात से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाकर रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत भी की है। समाअत के आगाज में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, वफाकी सेक्रेटरी दिफा और चेयरमैन CDA अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रियासती जमीन पर तजावुजात के खात्मे पर अदालत हैरानी का इजहार किया। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ हो रहा है वो शॉकिंग है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से मुखातिब होते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत आपको बुलाती है, फैसले देती है, लेकिन इस्लामाबाद में लाकानूनियत है। रियासती जमीन पर तजावुजात से मुतालिक फैसले पर भी अमल नहीं हुआ। क्या अच्छा लगता है कि हम हर केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में आर्म्ड फोर्सेस के 3 नए सेक्टर्स बने हैं, इन्हें कौन देखेगा? चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि फोर्सेस के सेक्टर्स में भी तमाम कवानीन लागू होते हैं, क्या कवानीन पर अमल दरामद हो रहा है? एयरफोर्स ने जितनी तामीरात की हैं क्या CDA से मंजूरी ली है? सेक्रेटरी दिफा मौजूद हैं, उनके तहफुजात भी सुनने और कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। हो सकता है कि उनके कुछ सिक्योरिटी तहफुजात हों। सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को बताया कि नेशनल पार्क में बसने वाले शहरियों की तरफ से भी तामीरात और तजावुजात हो रही हैं, जबकि चेयरमैन CDA का कहना था कि हर इदारे ने कहीं ना कहीं तजावुजात कर रखी हैं। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्या हाई कोर्ट ने कहीं तजावुजात किए हैं? अगर ऐसा है तो इधर से ही शुरू करें। चेयरमैन CDA ने मौक़िफ़ अपनाया कि गौर खौज के बगैर इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में तरमीम और तब्दीलियां की जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब हुकूमत के इदारे तजावुजात नहीं करें तो किसी और को भी हिम्मत नहीं होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि नेशनल पार्क की जमीन की निशानदेही और हदबंदी कौन करेगा, जिस पर चेयरमैन CDA ने जवाब दिया कि यह काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा, जिसकी मावनत सर्वे ऑफ पाकिस्तान और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस करेगा। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि रियासत की रिट क्यों कमजोर हुई है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आम आदमी तो नेशनल पार्क में नहीं घुस सकता, यह अशराफिया की वजह से है। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के एरिया में कोई सरगर्मी नहीं हो सकती। यह जमीन वफाकी हुकूमत की है, जहां से कोई घास भी नहीं काट सकता। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि किस कानून के तहत 8000 एकड़ जमीन दी गई, कौन सा नोटिफिकेशन है जिसके तहत यह जमीन फोर्सेस को दे दी गई है? इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सन 1910 के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक यह जगह फोर्सेस के पास है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप यहां किसी ऐसी बात का दिफा करना चाहते हैं जिसका दिफा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जब यह नेशनल पार्क का एरिया नोटिफाई हुआ तो पुराना नोटिफिकेशन खत्म हो गया। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, फोर्सेस को आप मुतनाज़ बना रहे हैं, ये वफाद आमा में नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कोई प्रॉपर्टी केस डिपार्टमेंट की मिल्कियत नहीं हो सकती, ये एरिया नेशनल पार्क के नाम पर नोटिफाई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इशू अदालत के सामने आया ही नहीं, जो आप सुन रहे हैं इसकी ओनरशिप वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आप वजारत मौसमियाती तब्दीली के मौक़िफ़ की मुखालफत कर रहे हैं? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क पर अगर कोई मिल्कियत का दावा करता है तो गलत है। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क महफूज शुदा इलाका है जो वफाकी हुकूमत का है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम सबके सर शर्म से झुकने चाहिए कि यूनान का एक शख्स यहाँ आकर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्म फोर्सेस को भी कानून पर अमल करना होगा। हर शहरी आर्म फोर्सेस का एहतराम करता है, लेकिन जब तजावुजात करेंगे तो क्या पैगाम जाएगा? तमाम आर्म फोर्सेस को वजारत दिफा कंट्रोल करती है और सेक्रेटरी दिफा यहाँ मौजूद है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से मुखातिब होकर रिमार्क्स दिए कि आपने यकीनी बनाना है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि बाद में शर्मिंदगी उठाना पड़े। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान नेवी ने तजावुजात करके गोल्फ कोर्स बनाया, यह बात मुनासिब नहीं है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से कहा कि आपने खुद तस्लीम किया कि गोल्फ कोर्स गैर कानूनी है, इसे सरबमोहर करके इंक्वायरी करें। गोल्फ कोर्स की जमीन को आज ही CDA के हवाले करें। कहा गया गोल्फ कोर्स सिक्योरिटी मकासद के लिए बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद के मशहूर रेस्टोरेंट मोनाल के बारे में भी सवाल किया कि मोनाल का क्या स्टेटस है, वो कैसे तामीर हो सकता था, वो तो वहां बनना ही नहीं चाहिए था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कैसे नेशनल पार्क में घुस सकती है। उन्होंने हुक्म जारी किया कि मोनाल की लीज खत्म हो चुकी है, इसे सील करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने हिदायत की कि प्रोटेक्शन एजेंसी के तामीरात से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाकर रिपोर्ट पेश की जाए और इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने मोनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया। ये 2 इंपॉर्टेंट केसेस थे आज इनकी हियरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं।